आज हम उन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिनसे बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन इन कारणों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन इन्हें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को जानने से आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है जिससे आप उन चीज़ों को दोबारा रिपीट ना कर पाओ। यदि आप 35 साल के बाद बच्चा प्लान कर रहे हो तो वो ऑटिज्म का एक मेन कारण हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में 3 अवस्थाएं बताई गई है, वात, पित्त और कफ। 1 से 30 साल की जो अवस्था होती है वो कफ की अवस्था होती है। स्त्री की पाचन शक्ति का कमजोर होना ऑटिज्म के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उत्तम पाचन शक्ति शरीर का प्रॉपर विकास करती है, ग्रोथ करती है। जितनी पाचन शक्ति मजबूत होती है उतना ही उत्तम शरीर का पोषण होता है। संतुलित आहार का सेवन ना करना गर्भिणी स्त्री और गर्भ के लिए किस तरह मानसिक विकृतियों का कारण बन सकता है। शरीर के पोषण के लिए आयुर्वेद में 2 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला पाचन शक्ति का उचित मात्रा में होना, दूसरा संतुलित आहार का सेवन करना। पाचन शक्ति के कमजोर हो जाने पर ग्रहण किया हुआ भोजन ना पचकर या तो मल के जरिए बाहर निकल जाता है या पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, जिससे एसिडिटी गैस होती है, जिस कारण स्त्री और गर्भ दोनों ही पुष्ट नहीं हो पाते, दोनों में बल की कमी होती है और जो गर्भ की बुद्धि है उसका विकास नहीं हो पाता, जिस कारण गर्भ प्रॉपर पुष्ट नहीं हो पाता या फिर उसकी जो बुद्धि है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। ये एक बड़ा कारण है शरीर का पोषण ना होने का। क्रोनिक हेल्थ कंडीशन लाइक अनीमिया, जॉन्डिस, GERD, हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज़ या फिर स्किन प्रॉब्लम, अन्य प्रकार के रोग जिनसे आप डील कर चुके हो या डील कर रहे हो, ये भी ऑटिज्म का एक कारण बन सकते हैं। अब हम बच्चे में ऑटिज्म या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। वो है माता पिता की साइकोलॉजिकल स्टेट लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCD। इस तरह का कोई भी मानसिक रोग या मानसिक कारण माता पिता दोनों में से किसी को भी है तो वो उन्माद या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक मेन कारण बन सकता है। कफ दोष से शरीर का पोषण होता है। जैसे जैसे वात दोष बढ़ता जाता है वैसे वैसे कफ दोष कम होता जाता है। कफ दोष कम होने से शरीर का जो पोषण है, डेवलपमेंट है, वो कम होने लगता है, जिस कारण गर्भ प्रॉपर पुष्ट नहीं हो पाता, गर्भ की बुद्धि का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता।